हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि होम्योपैथिक दवाई के जरिए फंगल इन्फेक्शन को कैसे क्योर किया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी अचूक दवाई के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसके बहुत हैरत अंगेज नतीजे देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी परेशानी है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे पूरी दुनिया के लोग पीड़ित हैं। इससे निजात के रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन है कि आसानी से जाने को तैयार नहीं। फंगल इन्फेक्शन से छुटकारे के कई तरीके इख्तियार किए जाते हैं। घरेलू टोटके, घरेलू नुस्खे, एलोपैथिक दवाइयाँ, हाई एंटीबायोटिक्स, लेकिन फंगल इन्फेक्शन अपना उल्टा असर दिखाती है और दवाइयों का एक अलग साइड इफेक्ट बदन में जाहिर होने लगता है। आज मैं जो दवाई आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यकीनन आपको लगेगा कि आप जिसकी तलाश कर रहे थे वो आपको मिल गया। जी हाँ दोस्तों, एडेल जर्मनी की एक कंपनी है। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो एडेल कंपनी का एक बहुत बड़ा सा बोर्ड, बैनर या फ्लैक्स लगा हुआ आप देख पा रहे होंगे। ये जो एक दवाई यहाँ पे दिख रही होगी, ये स्किन प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है और साथ में ये दवाई है, ये एंटी एलर्जिक दवाई है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एंटी फंगल दवाई। यही कंपनी बनाती है एडल 73 के नाम से, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटे की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लीजिए ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बेहद शुक्रिया। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस देखिए और उसका फायदा उठाइए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, आइए अब बात शुरू करते हैं फंगल इन्फेक्शन और होम्योपैथिक दवाई एडल 73। दोस्तों, नाखून और स्किन में फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है, जो बॉडी के इन्फेक्शन में, स्किन के इन्फेक्शन में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी सभी तरह के इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए काम में ली जाती है। कैंडिडा, क्योकोरे, टेसिमोसस और अस्पसमिलियस नाइगर के द्वारा फंगस में, फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये पूरी बॉडी को इस तरह के किसी भी तरह के इन्फेक्शन से मुकाबला के लिए तैयार करता है। बॉडी में टॉक्सिन या मेडिसिन के साइड इफेक्ट से टिश्यूज का पीएच वैल्यू बहुत हाई एसिडिक हो जाता है। बहुत हाई एसिडिक हो जाने से फंगल इन्फेक्शन को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाती है। यह बैक्टीरिया एंटीबॉडीज प्रोटीन टिश्यू को खत्म कर देते हैं और इन्फेक्शन पनपने लगता है। यह जरूरी मेटाबॉलिज्म के लिए न्यूट्रिशन को डिस्ट्रॉय करके सिस्टम को टॉक्सिक कर देती है और ऐसी गंभीर बीमारियों को जन्म देती है जिनका डायग्नोसिस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एडल 73 ड्रॉप्स उन रोगियों के लिए जरूरी दवा है जो खासकर एलोपैथिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक या एंटी फंगल मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं। ये पावरफुल मेडिसिन बॉडी के ब्लड टिश्यू और इंटरनल ऑर्गन पर नुकसान पहुंचाने वाले असरात को रोकने में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। दोस्तों, एडल 73 में जितने भी इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं वो सारे के सारे बहुत ही इफेक्टिव और प्रभावशाली मेडिसिन हैं। मैं इन सारी दवाओं को आपको एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली दवा जो है वो है एगारिकस। वो 6x पोटेंसी में इसमें शामिल किया गया है। एगारिकस मस्केरियस फंगल इन्फेक्शन के साथ होने वाले मेंटल इम्बैलेंस को सही करने में मदद करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स के फंगल इन्फेक्शन को, लीवर और इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को खत्म करने में ये मदद करती है। इस लिहाज से एगारिकस मस्केरियस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो इस ड्रॉप्स में शामिल किया गया है। दूसरी दवा है एलियम सटाइवा 6x। ये एक बहुत ही मशहूर एंटीबैक्टीरियल दवा है। एलियम सटाइवा कीटाणुनाशक के साथ साथ अपच और पेट संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही तेज असर मानी जाती है। यह आंतों को फिर से दोबारा काम करने लायक बनाती है
इसके अलावा यह कई तरह के प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, दम्मा, डायबिटीज और रोमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह में ये बहुत ही जबरदस्त असर दिखाती है। साथ ही ये आंतों और नलियों और हमारे वेन और शिराओं के डिटॉक्सिफाई करने में ये बहुत ही जबरदस्त असर दिखाती है और इसलिए इसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो दवा है अरिस्टोलोचिया क्लेमेटिस, यह दवा एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। यह सभी तरह के संक्रमण को ठीक करती है, खास करके आंतों के नलियों में जो इन्फेक्शन होता है, जिससे गैस्ट्राइटिस और अपेंडिसाइटिस जैसे लक्षण जाहिर होते हैं। कि फंगल इन्फेक्शन से होने वाले खुजली में भी बहुत ही असरदार है। अगली दवा है सिमारोवा सेड्रान। सिमारोवा सेड्रान भी 6x पोटेंसी में शामिल किया गया है। यह दवा आंतों की नलियों में जो रोग पैदा करने वाले, बीमारी पैदा करने वाले जो पैरासाइट्स होते हैं, उनको खत्म करने में बहुत ही असरदार है। ये फंगल इन्फेक्शन से होने वाले डर, बेचैनी, एंजाइटी, घबराहट वगैरह में बहुत ही असरदार होती है। इससे जो मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है उसको स्थिर करती है और इन्फेक्शन की वजह से बुखार अगर आ जाता हो और न्यूरोलजिक पेन होने लगता हो तो उसको भी कंट्रोल करती है। अगली दवा है हाइड्रास्टिस कैनेडेंसिस। ये दवा म्यूकस मेम्ब्रेन्स के सभी तरह के इन्फेक्शन में बहुत ही विश्वसनीय दवा है। ये शरीर को कमजोर करने वाले पुराने से पुराने दर्द को भी ठीक करके आंतों को साफ करने के साथ साथ मेंटल इनबैलेंस को सुधारती है, मेंटल बैलेंस बनाती है। आंतों में फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ होंठ में और जीभ वगैरह या आंतों की नलियों में कैंसर के तरह के या कैंसर से पहले के जो हालात होते हैं उसके डेवलपमेंट को ठीक करती है, उसके डेवलपमेंट को रोकती है और उसका सुधार करती है। अगली दवा है ओकुवाका ओब्रिवेली। ओकुवाका ओब्रिवेली को भी 6x पोटेंसी में शामिल किया गया है। यह फंगस के टॉक्सिन को बाहर निकालने के साथ साथ विशेष अंगों, खासकर आंतों को तेजी से डिटॉक्सिफाई करती है, टॉक्सिन फ्री करती है। यह दवा पेट और आंतों को डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ अगर फूड पॉइजनिंग की वजह से भी अगर इन्फेक्शन हो गया हो और फूड पॉइजनिंग के साथ साथ दस्त होने लगे हों तो यह दवा बहुत ही जबरदस्त असर करती है। अगली दवा है विसेंटॉक्सिकम हिरुंडिनेरिया। यह वायरल इन्फेक्शन में खास करके बहुत जबरदस्त असर रखती है। यह हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती है और हमारे एंटीबॉडीज को मजबूत करती है, जिससे वो बीमारी पैदा करने वाले जो फंगस हैं खत्म हो जाते हैं और हमें उससे पूरी निजात मिल जाती है। दोस्तों, इन सब दवाइयों के मिश्रण को एडेल कंपनी ने मीकेन नाम से इसे बाजार में उतारा है। एडेल 73 मीकेन एंटी फंगल ड्रॉप। ये दवा 15-15 बूंदे दिन में 3 बार एडल्ट के लिए, बड़े लोगों के लिए 15-15 बूंदे दिन में 3 बार पानी में मिलाकर इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर बच्चों को ये दवा दी जानी हो तो बड़ों से आधा यानी कि 7 से 5 बूंदे दिन में 3 बार पानी में मिलाकर पिलानी चाहिए। 2 से 3 महीने पिलाने से आपको किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जो बहुत पुराना हो और बहुत हठी हो, जिसका इलाज कराते कराते आप थक गए हो, तो आप ये दवा इस्तेमाल करें, आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने फंगस से रिलेटेड होम्योपैथिक दवाई का जिक्र मैंने आपसे किया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज इसे लाइक कर लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ ही एक घंटी की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगली वीडियो तक आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।